ओम शांति। आज 20 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं और हमें भी आपस में एक दो को ये स्मृति दिलानी है कि अब ये 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापिस घर जाना है। यही स्मृति है जो उन्नति पाने का साधन है। इस देह रूपी वस्त्र को यहीं छोड़कर अब हमें वापस घर लौटना है। जिन्हें ये स्मृति रहती है वो देह और दुनिया में रहते न्यारे प्यारे रहते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चे मूल वतन से यहाँ पार्ट बजाने आए हो। आप बच्चे ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते, अब आप ब्राह्मण बने हो। आपको फिर से देवी देवता बनना है। इस समय आप अपना सब कुछ डायरेक्ट शिव बाबा के पास इंश्योर करते हो। ये आपका 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता है। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट करते थे, अभी डायरेक्ट सफल करना है। ये इंश्योरेंस 21 जन्म तक चलता है। भारत की ही जय कहते हैं। भारत की जय कब होती है, क्षय कब होती है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। भारत ही राम राज्य था, अब रावण राज्य बना। फिर से भारत की जय इस समय होती है जब बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को पहले स्वयं में अच्छी धारणा करनी है, फिर औरों को करानी है। आप रूहानी सोशल वर्कर हो। जैसे वो सोशल वर्कर होते हैं, आप रूहानी सोशल वर्कर हो। रूहों की सेवा करते हो, उन्हें मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान देते हो। भारत की महिमा, शिव बाबा की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा, तीनों ही अलग अलग लिखो ताकि उन्हें समझ में आए कि भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ये बेहद का इंश्योरेंस होता है। एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ये बेहद का इंश्योरेंस होता है। क्वेश्चन है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? एक दूसरे को स्मृति दिलाओ, नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार ये पार्ट बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको संदेश देते रहो। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको संदेश दो। अंडरलाइन करेंगे वो संदेश, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। जहां गीता की पाठशालाएं होती हैं वहां अक्सर करके गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले श्लोक गाते हैं, ये जानते तो नहीं कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म गलानी है। पहले है प्रार्थना, फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया। वो फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म गलानी हो जाती है, मैं तब आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं, तुम आत्माएं असल में निराकार हो, फिर यहाँ के साकारी बनती हो। हम सब ने भी रूप बदला है। मूल वतन में थे तो ज्योति बिंदु रूप में थे, वहां से आत्मा जगमग करती नीचे आई, देह रूपी वस्त्र को धारण किया, देह रूपी मकान में प्रविष्ट हुई। तो बाबा ने कहा आपने भी निराकारी से
साकारी रूप बनाया, मनुष्य कहलाते हो। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ न सके, वो तो स्वर्ग का मालिक है। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पति दुनिया में हो ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। ये बाबा बताते। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ जरूर चाहिए। शिव बाबा कहते मैं किसी गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। पहला नंबर है श्री कृष्ण, इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ, 84वां जन्म, तो मैं इसमें आता हूँ। ध्यान से समझेंगे, वही जो सत्युग में श्री कृष्ण थे, जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में पिता श्री ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्हीं के तन में मैं प्रविष्ट होता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता। भगवान कहते जिसमें मैंने प्रवेश किया वो अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सत्युग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो ये रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि ये तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्रायलोप हो जाए तभी मैं गीता सुनाऊं। वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं जो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला। बाबा समझाते सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र होते नहीं, ये सब है भक्ति की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई नहीं मिल सकता, मुझे तो आना पड़ता है। सबको सदगति देता हूँ, वाया गति। सबको वापस जाना पड़ता, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाबा कहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा का बनते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति निश्चय हुआ, जीवन मुक्ति के अधिकारी बने। गाया हुआ है ग्रस्त व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना ना सके, वो तो जीवन मुक्ति को मानते नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सत्युग में होता ही नहीं, सन्यास धर्म बाद में होता। इस्लामी, बौद्ध आदि ये सब सत्युग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म है नहीं, वे सब और धर्मों में चले गए। अपने धर्म का पता नहीं, कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय। भारत की खै कब होती, हार कब होती है, ये थोड़े कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राजभाग मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता। खै करता है रावण, जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं, ऊंचे से ऊंचे है भगवान। कहते मेरा कोई माता पिता नहीं, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। श्री बाबा कहते मेरे कोई माता पिता नहीं है, मुझे तो अपना रूप स्वयं बनाना होता है। मतलब मैं स्वयं धरती पर आता हूँ, स्वयंभू हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं क्रिएटर हूँ। ड्रामानुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र बने। ये गीता, भागवत आदि सब देवता धर्म पर बनाए हुए हैं। जब बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वो फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते वो फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। ये बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोज फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन। फादर जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये गॉड फादर आओ, लेकिन वो है कौन। तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, भारत की भी महिमा करनी है।
बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी करनी है, भारत की भी। भारत शिवालय हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वो किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने, ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः गाया हुआ है। शिव जयंती भारतवासी मनाते, परंतु शिव कब पधारे थे किसी को पता नहीं। जरूर हेवन से पहले संगम पे आया होगा। कहते कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं। हर युग में नहीं, हर 5000 वर्ष के बाद संगम पर आता हूं, हर युग में नहीं। अगर हर युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वॉइसलेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो तो जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? पहले तुम बाप को तो जानो। वहां आत्मा का ज्ञान रहता। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। रोने की तो बात ही नहीं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाबा ने समझाया मैं कैसे रूप बदल के आता हूं। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वो तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। प्रजापिता जरूर यहाँ चाहिए, हम उनकी संतान हैं। वो निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। परंतु मैं पुनर्जन्म में जरूर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है। कहते फिर से आके गीता का ज्ञान सुनाओ। तो जरूर जब चक्र में आएंगे, जो होकर गए बाप भी होकर गए फिर आए हैं। जो भी चक्र लगा कर गए फिर आएंगे। बाबा भी फिर से आए हैं। कहते फिर से आकर गीता सुनाता हूं। बुलाते पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है, सब पतित हैं। तभी तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में ये भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाला बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहीं जा ना सके। तो बाबा समझाते मैं कैसे रूप रचता हूं। सारा मदार धारणा पर है। धारणा पर तुम बच्चों का मर्तबा है। अटेंशन देंगे, ज्ञान की बातों को स्वयं में धारण करने से ऊंच पद पाते हैं। धारणा पर तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। भले काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं हो सकती। हर एक का एक्ट पार्ट अलग अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं पार्टधारी हैं। जब धर्म गलानी होती है मैं तब आता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए। वो है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और ये है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते ईश्वर देगा। वो कैसे दिलाते हैं ये थोड़ा ही समझते हैं। मनुष्य समझते जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं, फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। ये शरीर भी खत्म होना है, इसलिए जो इंश्योर करना है वो कर लो। बहुत ही सुंदर बात। ये शरीर भी खत्म होना है, जो इंश्योर करना है वो करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहां ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है, हमारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ भी नहीं। जब सर्विस करो तब ऊंच पद मिलेगा। अपना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करो, बाबा के पास बीमा करा दिया, फिर सेवा भी करनी है। ऐसे नहीं सिर्फ खाते रहें, जमा तो कुछ होगा नहीं। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते, उनके बड़े बड़े हेड्स होते। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं। वो है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम रूहानी यात्री बनाते हो। ये है बाप के पास जाने की यात्रा। बाबा कहते देश सहित
दे के सब संबंधों को, गुरु गोसाई आदि को भी भूलो, मामेकम याद करो। देह देह के संबंध सबको भूलो, मामेकम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण करके समझाते। कहते हैं मैं लोन लेता हूं, प्रकृति का आधार लेता हूं, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब ये ओल्ड हो गया। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़कर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते अब वापस जाना है। अनेक बार पार्ट बजाया 84 जन्मों का। ये नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया उनके लिए सैपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वो आ जाएंगे, देवी देवता धर्म के जो फूल होंगे आ जाएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। सरल शब्दों में कि कोई मान लो चलते चलते निराश हो जाता है, उमंग उत्साह कम हो जाता है, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलती है, बाबा की कोई मीठी सी बात मिलती है तो संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाबा कहते तुम शास्त्र पढ़ते आए, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। बाबा कहते गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला वो एक है। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विषयस है। वहां रावण का राज्य होता नहीं, रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी वो सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत है। हर एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा नया लेती है। बाबा कहते मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म मां के गर्भ से होता। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ में जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है, यही ओल्ड फिर न्यू बनते हैं। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई कोई यथार्थ बुद्धि में बैठता और नशा चढ़ता है। मुश्किल कोई कोई है जिनकी बुद्धि में बातें बैठती हैं और नशा चढ़ता है। ये कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार। ये नॉलेज बहुत खुशबूदार है, दिव्य गुणों की सुगंध फैलाने वाली है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाबा का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान है वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना के शुभ वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मन से हर समय सबके प्रति दुआएं निकलती रहें, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय
हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना के शुभ वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्वात्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाबा का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी चलन से बाबा का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा साथ साथ करेंगे। अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखेंगे। स्वयं भगवान ने मुझे सफलता मूर्त बनाया है। मुझे मनसा सेवा, वाचा सेवा साथ साथ करनी है। सर्वात्माओं के प्रति निरंतर शुभ भावना, शुभकामना। सभी आत्माएं प्रभु प्रिय आत्माएं हैं। इन सब का कल्याण, इन सब का मिलन सर्वशक्तिवान से हो। शुभ भावनाएं दूर दूर तक फैलती है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।